समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान श्री सीताराम जी की अहेतु की करुणा कृपा हम आप सब के लिए, प्राणी मात्र के लिए, पूरी समष्टि के लिए मंगल करें, कल्याण करें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मांगलिक चर्चा प्रारंभ करते हैं। मानव जीवन की सफलता भगवान की भक्ति करने में, भगवान की शरणागति में ही है। पूर्णता जब परमात्मा से जुड़ते हैं तभी प्राप्त होती है, क्योंकि संसार में जो कुछ भी है वह सब अपूर्ण है, पूर्ण है ही नहीं। जब कोई भी चीज परमात्मा से जुड़ जाता, प्रभु से जुड़ जाता है, तो वे भी चीजें पूर्ण हो जाती है। उसकी सफलता की, पूर्णता की, सिद्धि की, सहजता की सीमा हो जाती है। पूर्ण होते हुए भी जीव जब तक भगवान से नहीं जुड़ता तब तक पूर्ण नहीं माना जाता। हमारे आपके अंदर अनंत की शक्ति, अनंत की सत्ता है, लेकिन जब तक इसका बोध ना हो जाए तब तक उसका लाभ नहीं मिल पाता। हम आप अपने विराट स्वरूप को नहीं पहचान पाते। परमपिता परमात्मा का जो विराट स्वरूप है, जब उससे जुड़ते हैं, उनसे जुड़ कर के अपनी शक्ति का एहसास होता है, उसके बाद जीवन में जो आनंद है, जो जीवन की पूर्णता है, वह वाणी से नहीं कहा जा सकता। इसलिए भगवान की भक्ति सतत करते रहना चाहिए, परमात्मा का गुणगान करना चाहिए, परमात्मा के नाम का जप करना चाहिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को उन्होंने हम आप सबके सामने सगुण साकार परमात्मा के नाम, रूप, लीला, धाम का वर्णन किया है। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान अवतार लेकर नाना प्रकार की लीला करते हैं, नरनाट्य करते हैं, और परमात्मा के जो नरनाट्य हैं, जो उनकी लीला है, वे भी दिव्य हैं, पावन हैं, पवित्र हैं। हम आप सब उस लीला का गायन करके भव सागर से सहज में ही पार हो जाते हैं। अथाह भव समुद्र, अथाह संसार का जाल है, इससे निकलना बड़ी मुश्किल है। जैसे हम आप अंधकार को मिटाना चाहेंगे, भले ही प्रकाश की व्यवस्था करनी, लेकिन पूर्ण रूप से रात्रि तो रात्रि ही रहेगी। जब सूर्य उदय होगा तभी रात्रि समाप्त होगी, जबकि हमारे आपके पास प्रकाश की व्यवस्था है। अपने काम चलाने के लिए, अपनी दिनचर्या को देखने के लिए, अपने कर्तव्य को करने के लिए हम आप व्यवस्था करते हैं, लाइट की, प्रकाश की व्यवस्था करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से दिन नहीं कर सकते। जब सूर्य का उदय होगा, सूर्योदय होने के बाद सहज में ही बिना परिश्रम रात्रि समाप्त और दिवस का आगमन हो जाता है। ऐसे ही हमारे आपके जीवन में बहुत सारे साधन हैं जो हम आप करते हैं, उससे जीवन में सहजता, शीतलता, शांति प्राप्त होती है। लेकिन जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का पावन चरित्र गाते हैं तो सहज में ही इस संसार में रहते हुए संसार की अविद्या माया से, जंजाल से, राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान कितने दयालु हैं, जो प्राणी मात्र के लिए हितैषी है। भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लाग कृपाल, करत चरित धरि मनुज तन, सुनत मिटहि जग जाल। कहते हैं, भक्तों के लिए भगवान का अवतार होता है। भक्तों के लिए, भक्त का मतलब होता है जो अपने जीवन में अथक परिश्रम करते हुए, कर्तव्य करते हुए परमात्मा के प्रति समर्पण है। कर्तव्य स्वयं करता है, फल की अपेक्षा नहीं करता है, परमात्मा के प्रति समर्पित करता है। हे प्रभु, आपकी इच्छा। जो कुछ जीवन में सत्य मार्ग पर चलता है, लेकिन श्रेय परमात्मा को देता है कि ये प्रभु की कृपा से हुआ है।
ऐसे लोग जो हर क्षण हर पल परमात्मा को ही श्रेय देते हैं, उत्तम से उत्तम कार्य में परमात्मा का श्रेय देते, स्वयं श्रेय लेना नहीं चाहते, परमात्मा के प्रति किसी प्रकार कोई शिकायत नहीं है, ऐसे लोगों को भक्त कहते हैं। हर क्षण हर पल प्रभु की शरणागति में रहना ही भक्त का परम लक्षण है। और भूमि नाम पृथ्वी, पृथ्वी पर जो अत्याचार अनाचार दुराचार हो रहा है, ऐसी बुराइयों को दूर करने के लिए परमात्मा इस धराधाम पर यानी पृथ्वी की रक्षा करने के लिए आते हैं। भूसुर नाम जो पृथ्वी पर के श्रेष्ठ लोग हैं, शिक्षा में श्रेष्ठ, जो शिक्षाविद है, चरित्रवान है, संस्कारवान है, ऐसे लोगों के लिए भूसुर कहा जाता है। सुर नाम देवता, भू नाम पृथ्वी, पृथ्वी के देवता, उनके लिए परमात्मा हमेशा रक्षा करते हैं, उनके लिए अवतार लेते हैं। सुरभि नाम गाय, गाय के लिए रक्षा करते हैं, गाय की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। और सुरहित जो देव समुदाय हैं, देवताओं की रक्षा के लिए, ऐसे परमात्मा कृपालु दया करके इस धराधाम पर आते हैं। करत चरित धरि मनुज तन, नाना प्रकार के चरित्र करते हैं मनुष्य शरीर धारण करके, और मनुष्य शरीर धारण करके, चरित्र करके, लीला करके परमात्मा हम आप सब तक वह संदेश देते हैं। और उस चरित्र को गा गा करके, हम आप श्रवण करके, गा करके अपने संसार के माया जाल से मुक्त हो जाते हैं। अपने संसार नाम जो हमारे आपके जीवन में दुर्गुण हैं, अविद्या हैं, राग द्वेष छल कपट, अशुभ, जो असंतोष, कामादि विकार, जिससे हम आप बंधते हैं, डिप्रेशन में आते, टेंशन में आते हैं, ऐसी सारी बुराइयों को दूर करने में परमात्मा का पावन चरित्र सर्वसमर्थ है। जब परमात्मा का चरित्र गाते हैं, सुनते हैं, आह्लादित होते हैं, आनंदित होते हैं, तो हमारा आपका जीवन परम पवित्र हो जाता है, विशुद्ध हो जाता, धवल हो जाता है, क्योंकि परमात्मा परम पावन परम पवित्र है और उनके चरित्र का गायन करने वाले भी परम पवित्र हो जाते हैं। कहते हैं कि यह संसार में रहने मात्र से ही जीवन सुलभ नहीं हो जाता, सफल नहीं हो जाता, शुभ नहीं हो जाता। जब संसार में रह करके परमात्मा की भक्ति करते हुए अपने जीवन को उत्कृष्ट मार्ग पर आगे बढ़ाते हुए गतिशील रखते हैं, अपने जीवन में शीलता, विनम्रता, सरलता, अहंकार का परित्याग करते हुए यदि आगे बढ़ते हैं, तब हम आप अपने जीवन को पूर्ण कर पाते, सफल कर पाते। जहाँ तक बन सके तन मन वचन से प्राणी मात्र का सम्मान करना, तन मन वचन से सेवा सुमरन सहयोग करना, यही जीवन का परम लक्ष्य है। भगवान का पावन नाम, भगवान का पावन चरित्र, भगवान की लीला का गायन करते रहे, हमारा आपका जीवन पूर्ण हो जाएगा, सफल हो जाएगा, अपने जीवन को पूर्णता की ओर हमेशा ले जाए। हर क्षण हर पल ये देखना है कि मेरा विचार कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा है, कहीं कोई विचार में व्यवहार में त्रुटि तो नहीं आई। इस तरह से विचार करना चाहिए, हमेशा अपने आप को खोजना चाहिए, शोधन करना चाहिए। विवेक पूर्ण जब अपना जीवन शुरू करेंगे तभी यह जीवन पावन बनेगा। इसलिए भगवान का पावन चरित्र गाइए। सुनत मिटहि जग जाल, सुनते ही गाते ही तत्काल हमारे जीवन के दूषित संस्कार नष्ट हो जाएंगे। व्यवहार में सामंजस्य, एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव, करुणा भाव, प्रेम भाव। भगवान की भक्ति हम आप करते हैं तो भगवान वाला गुण धर्म भी हमारे आपके जीवन में आना चाहिए। हमारी आपकी दृष्टि पवित्र हो, श्रवण यानी कान पवित्र हो, वाणी पवित्र हो, बौद्धिक स्तर से पवित्रता हो, बुद्धि पवित्र हो, हमारा आपका मन बुद्धि चित्त ये सारे पवित्र हो। अहंकार भी आप करते हैं तो भगवान का होने का अहंकार करिए कि मैं प्रभु का सेवक हूँ, मैं प्रभु की शरण में हूँ, मैं हर क्षण हर पल प्रभु का ही हूँ, मैं जो कुछ भी करता हूँ वह राम काज है, भगवान की सेवा समझ करके करता हूँ।
अहंकार रहित होकर के परमात्मा की कृपा से कर रहा हूँ। परमात्मा के दिए हुए बुद्धि का सदुपयोग परमात्मा की सेवा में कर रहा हूँ। परमात्मा के दिए हुए शरीर शारीरिक शक्ति का सदुपयोग मैं राम काज में कर रहा हूँ। यही पवित्रता है। ऐसा अहंकार हो कि मैं प्रभु का हूँ, तो ये अहंकार उत्तम माना जाता है। इसलिए भगवान की शरणागति स्वीकार करके परमात्मा का हमेशा चिंतन मनन करते हुए अपने जीवन को दिव्य बनाते रहे, पावन बनाते रहे। किसी भी चीज को लेकर के धन संपत्ति वैभव पद प्रतिष्ठा कुर्सी आदि के लिए अहंकार कभी ना करें। गाड़ी बंगले जमीन जायदाद रूप स्वरूप शिक्षा कुल परिवार ये सब लेकर अहंकार कभी ना करें। यदि अहंकार आया तो की कराए सब गए जब आए अभिमान। इसलिए अहंकार का परित्याग करिए। जितना जल्दी हो सके। हमारे आपके जीवन का सबसे बड़ा रुकावट पतन का कारण अहंकार ही है। इसलिए अहंकार से बचें। हर क्षण हर पल परमात्मा का स्मरण करें, परमात्मा के नाम का गायन करें, चरित्र का गायन करें। सहज ही संसार में रहते हुए हम आप अपने जीवन को पवित्र कर लेंगे, पावन कर लेंगे। सारे जंजाल दूषित संस्कार दूषित प्रारब्ध मिट जाएंगे, समाप्त हो जाए। भगवान नाम का अधिक से अधिक जप करें। प्राणी मात्र के प्रति समादर भाव रखें, करुणा भाव प्रेम भाव रखें। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय